दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। इस बार पेपर 2 फेजेस में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 बोर्ड एग्जाम जो कि नवंबर में होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक बच्चों को केवल सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने की ही प्रैक्टिस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने चाहिए, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं। आपकी इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं यानी आपका दोस्त मिस्टर प्रोटोन लाया हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका उपयोग करते हुए अगर आप एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके आप पेपर जल्दी से जल्दी समाप्त कर पाओगे। और वीडियो के एंड में मैंने तुक्का लगाने का भी एक तरीका बताया है, जिसका इस्तेमाल करके आपके 5 से 7 नंबर इजीली बढ़ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 30% तक इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये वीडियो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओएमआर शीट फिल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको पेपर सॉल्व करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और उनको फॉलो करना है। बिना निर्देशों को पढ़े आपको ओएमआर फिल नहीं करनी है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें ब्लैक पेन से बबल डार्क करने को बोला गया है तो ब्लैक पेन का ही यूज करना है, और अगर ब्लू पेन का इस्तेमाल करने को बोला गया है तो ब्लू पेन का ही यूज करना है। निर्देशों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। अब आपका सवाल होगा कि क्या हमें पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद ओएमआर फिल करनी चाहिए या फिर साथ साथ ही, अर्थात एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके साथ ही उसका बबल डार्क कर दिया। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार आपको साथ के साथ ही ओएमआर फिल करनी चाहिए। अगर आप एंड में ओएमआर फिल करते हो तो हो सकता है टाइम ही ना बचे और जल्दबाजी में आप बबल को अच्छे से डार्क ना कर पाओ। ऐसे में आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपको साथ के साथ ही ओएमआर में बबल डार्क करते जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व करने के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, बिल्कुल इजी हैं, जिनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीक्वेंस फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन वैसे ही डिफिकल्ट होते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है उन्हीं को सॉल्व करना है। दूसरी स्टेज में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो थोड़े टफ हैं, आपको आते तो हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। और तीसरी स्टेज में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते। सॉल्व हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चौथी स्टेज आती है तुक्का मारने की। उससे पहले आपके मन में जो सवाल है कि सर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए हमें एमसीक्यू के लिए, तो अगर आप मेरी बात मानो तो एक बुक आती है ओसवाल की सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जो कि स्पेशली बेस्ड है आपके टर्म 1 के पैटर्न पर। टर्म 1 के लिए इनकी बुक बेस्ट है। इनकी दोनों बुक्स आती हैं, टर्म 1 की भी और टर्म 2 की भी। अगर आपने अभी तक कोई भी बुक नहीं खरीदी है तो ओसवाल की टर्म 1 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आप खरीद लो। और अगर आपने इनकी क्वेश्चन बैंक वाली बुक पहले से खरीद रखी है तो आप इनकी टर्म 1 एंड टर्म 2 की जो कंबाइंड बुक आती है ना, वो खरीद लो। इन बुक्स में आपको हर चैप्टर में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। इनमें आपको तीनों टाइप के एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन असर्शन रीजन, केस बेस्ड एमसीक्यूज, और साथ ही इन सब क्वेश्चंस की आंसर की भी मिलेगी विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इन बुक्स को परचेज करके अपने टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्जाम्स की खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों, याद रखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के लिए। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब आती है चौथी स्टेज यानी तुक्का लगाने की बारी। इस स्टेज में सबसे पहले आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। 4 ऑप्शंस में से आपको वो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जो उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, या फिर जिस ऑप्शन के आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 10 to 15% ही है। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शंस में से केवल 2 ऑप्शंस बचेंगे, और अगर इन 2 ऑप्शंस में से बी और सी है तो आपको बी ऑप्शन को ही टिक करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए और रिसर्च से पता चला है कि मैक्सिमम केसेस में बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन बातों को फॉलो करते हुए पेपर अटेम्प्ट करते हो तो निश्चित तौर पर आपको बोर्ड एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।